नमस्कार। ओम साई इंस्टीट्यूशन की चैनल पर सबका स्वागत है। तो ओम साई इंस्टीट्यूशन की तरफ से आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एग्जाम। कैसे एग्जाम पे तैयारी करें। एग्जाम का माहौल चल रहा है, बोर्ड्स की तैयारी हो रही है, सब बच्चे लगे हुए हैं, 10th बोर्ड 12th बोर्ड के लगे हुए हैं और कुछ ही दिन के बाद एग्जाम्स आ रहे हैं। तो एग्जाम के इस दौर पर कैसे जूझें, कैसे हम उसको डील करें, ये इसको लेकर बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे जो 10th के 12th के दिमाग में तकरीबन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और वो तनाव से गुजर रहे हैं। बात बड़ी नहीं है, सामान्य सी है, ठीक है। इतना बड़ा हम सोच लेते हैं, जितना है नहीं उतना प्रॉब्लम बड़ा कर लेते हैं। प्रॉब्लम एक चीज की है, वो है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ रिलायंस, या फिर ऐसा क्यों कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो चीज है ना, यही इसी की कमी होती है तब जब एंजाइटी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। साल भर तो ये समय गया, खेल-कूद में गया, दोस्तों में गई, कुछ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी सवाल है कि हमको क्वेश्चंस का करना नहीं आता। कुछ दिन की बात है, एग्जाम में जा रहे हैं, तो कैसे इस चीज को कैसे डील करें, उनके लिए मैं आता हूँ। तो पॉइंट पहले आते हैं, दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तैयारी होता है एग्जाम पेपर देना। दोनों तरीके स्मार्ट वर्क से होगा। जो हार्ड वर्क कभी करेंगे ना, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं वैसे, और तनाव बढ़ेगा और एंजाइटी पैदा होगा। तो इस चीज को डील करने के लिए हमको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसको मेरे हिसाब से कहना सकता हूँ, मेरा ये खुद का ओपिनियन है। आत्मसंतुष्टि है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके एग्जाम अच्छा होता है। अब यूँ समझ लीजिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं, हर सवाल के ऊपर आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ भी चीजें आपको दो, आप कर सकते हैं, ये आत्मसंतुष्टि आप में है, तब ये आके आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। यूँ समझ लीजिए, आप एग्जाम हॉल में गए, इस अंदाज, इस जुनून के साथ जा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं कर लूंगा, मुझे आएगा। सवाल ही तो पूछेगा, कुछ भी पूछे, उस टॉपिक पे कुछ भी सवाल पूछे, मेरे को आना है। ये अगर आपको अंदर आ रहा है तो मतलब एग्जाम अच्छा ही होगा। ये कैसे आए, ये कैसे हम कर सकते हैं। तो जो 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जो चीज़ है, जैसे कि मैं फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, 12th के बच्चे दे रहे हैं 20 या 30 दिन है हमारे पास, ठीक है। उसको कैसे हम कॉन्फिडेंस गेन करें सब सब्जेक्ट में। तो कैसे क्या करना है, रोज बैठो, उसमें टाइम टेबल सेट कर दो, मेरे को ये इतना दिन बचे, इतना घंटा बचा, हर एक टॉपिक में इतना बांट देना है और फिर तैयारी के लिए लगना है। तैयारी ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी पढ़ लो, नहीं, एक चीज पढ़ो, उसको होने तक पढ़ो। कॉन्फिडेंस मेरे को यहाँ से यहाँ तक सेट करना है, यहाँ से तक कंप्लीट होना है, मतलब होना है। कैसे करोगे, पढ़ो, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और समझो। ऐसे पिक्चोग्राफिकल माइंडसेट। पहले थ्योरी, सपोज मैंने एक असाइनमेंट पढ़ा, उसमें बहुत सारे थ्योरीज है, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, थ्योरीज है। मैं थ्योरीज का पूरा डेरिवेशन का पूरा डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्या करूँगा, मेरे को हर वक्त पढ़ाई में बैठना नहीं है, एक पिक्चोग्राफिकल मेमोरी सेट करना है। कभी कहाँ जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ काम दूसरे काम में जा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे बैठ के पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है। और समय का सही उपयोग मेरे को अलग काम में भी करना होगा। कैसे, जैसे कि मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, या फिर कभी बैठा हूँ कुछ काम के लिए, या फिर घर में कोई है, कुछ और काम कर रहा हूँ, तो बर्तन मांज रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उस समय मेरे को पिक्चोग्राफिकल माइंड मेमोरी याद करना है। कैसे, जैसे मैं पढ़ा होगा तो मेरे को दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन पकड़ के बैठो, मोबाइल में हो या फिर क्वेश्चन पेपर पास रखो, क्वेश्चन पकड़ लो, हाँ इसका आंसर ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है। वही लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, उसका डेरिवेशन दिमाग में, हाँ ये लिखना है, ये ऐसा ही कुछ पिक्चोग्राफिकल माइंड सेट करना है। इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा फायदा होता है, आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें कम समय में याद रख सकते हैं, जिसको हम पिक्चोग्राफिकल मेमोरी बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ा फायदा है, समय बच जाता है आपका। दूसरा चीज़ क्या, आप पढ़ लिए, क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेश्चन बना नहीं पाते, प्रॉब्लम यही आता है। तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ना कि छोड़ने की वजह उसको और ट्राई करें, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत नहीं आ रहा है, इसको छोड़ के हम जब दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे डाउन होता है, ये मेरे को नहीं आया। जब तक ना उसको छोड़ो मत, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश में लगा रहो, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा किताब या फिर पूरा चैप्टर छान मारोगे
और उसके हिसाब से आपका सारा फार्मूलाज, सारा जो थ्योरी डेफिनेशन है वो सब याद रह जाएगा, एक बार देख लोगे तो ये हुआ एक तैयारी का बात हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जल्दी जल्दी में तैयारी कर सकते हैं या फिर कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या आता है, एग्जाम का पेपर। मैं समझता हूँ एग्जाम का पेपर देना भी एक आर्ट है। सही मैनेजमेंट अगर टाइम का नहीं होता है ना तो प्रॉब्लम होता है। दिक्कतें कहाँ पे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन 60 मार्क का होता है, 1 मार्क का या 2 मार्क का होता है, उसको पकड़ लेते हैं पहले। वहीं पे आता है उनका अंडर कॉन्फिडेंट आ जाता है। कैसे करेंगे, सपोज किसी क्वेश्चन को वो पकड़े, 2-4 क्वेश्चन बना लिए, तीसरे क्वेश्चन को अटके और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हालांकि 1 ही मार्क का है, वो सोच रहा है 20 तो क्वेश्चन है, 1 मार्क का, मैं जल्दी कर लूँगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करूँगा। तो जब वो क्वेश्चन पकड़ता है और वो क्वेश्चन नहीं होता है उसको, तो वहाँ पे उसका मोटिवेशन डाउन होता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है वो। और इसके चक्कर में मेरे को नहीं आया, ये तनाव आ जाता है दिल में। तो उसके चक्कर में दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था, हालांकि उसके बारे में सोचा ही नहीं और सोचने का उसको दिमाग में आया ही नहीं, और आया तो और अच्छे से आया नहीं। जो इजी से सॉल्व हो सकता था उसके 5 मिनट 10 मिनट लगा। उसके चक्कर में जो चीज़ें 15 20 या 30 मिनट में हो सकता था उसको वो खींच के 1 घंटा ले गया, लेकिन टाइम पीरियड तो फिक्स है ना। उसके चक्कर में जो सबसे ज़्यादा मार्क उसका आ सकते थे, जिसमें उसको कॉन्फिडेंस गेन है, उसको पकड़ना भूल गया। जैसे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप के क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में 5 या 6 मार्क मिलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन होगा क्लास में कराया होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट या बोला होगा सर, तो वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तो अच्छा होता, क्योंकि उसको तुमको पता है, अच्छे से लिख सकते हो। क्योंकि वो वाला चीज़ एक होता है ना, मार्क पेजिंग सब्जेक्ट, मार्क पेजिंग क्वेश्चन है, उसमें मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। तो एक बड़ा चीज़ जो बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको हमें 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। बाकी आता है 1 मार्क का या 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन। तो 3 मार्क का क्वेश्चन देखो, 3 मार्क के क्वेश्चन में रुको मत, कहीं भी देख रहे हो क्वेश्चन आ रहा है करते जाओ, आ रहा है करते जाओ। जहाँ भी रुक रहे हो ज़्यादा रुकना नहीं है, पॉइंट तो आगे बढ़ो, पॉइंट तो आगे बढ़ो, क्योंकि तुमको पता है कि क्वेश्चन आएगा, बस सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो सोचने के लिए सब हमें अभी बर्बाद करो, जो तुम्हारा हाथ में है उसको पहले गेन कर लो। ये कर लिया, तब आके आओ शॉर्ट क्वेश्चन पर, MCQs पर, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन में तुमको सब क्वेश्चन नहीं आएगा जरूरी पर। 3 घंटे का पेपर में 2 घंटा तुमको देना है जो तुम्हें आता है। ऐसा नहीं कि पढ़े हो तो नहीं आ रहा, आएगा, ज़रूर आएगा। थोड़ा दिमाग को शांति रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। तो कैसे करोगे वो चीज़ों को, 2 घंटे अच्छे से दो, बहुत अच्छे से दो, क्योंकि तुमको पता है ये 2 घंटे तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे में 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जो आंसर तुम सॉल्व करने वाले हो, लिखने वाले हो, वो तुमको आता है, तुम्हारे अंदर है। तो वो अच्छे से लिखो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब बच गया जो क्वेश्चन तुमको आता था या फिर आता नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके लिए समय दो। कैसे समय दोगे उसके लिए, सोचो। क्वेश्चन पिक्चरेबल में मत जो सेट किए हो अपना, याद करो क्या हो सकता है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, या फिर जो पूछा है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लिस्ट नहीं है, मतलब उसको लिखना है, मतलब जानना है, बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता कर छोड़ के आ जाता है, ये बहुत बड़ा ये है। इसको बहुत सारे बच्चे करते हैं, दोहराते हैं, लेकिन सही नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी हो, छोड़ो मत, कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी, पेपर का खाली जगह रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी लिख के आओ, कुछ टॉपिक, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है अगर तुम्हारे नहीं आता है, उसके बारे में कुछ लिख के आ जाओ, उसके यूजेस के बारे में कुछ लिख के आ जाओ, लेकिन लिखना है, पेपर फुल करना है, तब जाके अच्छा प्रश्न मिलता है। तो होपफुली आपको इस दौरान मैंने कुछ मदद किया हूँ, कुछ हद तक आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब कर पाया हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपकी तैयारी में हमारी तरफ से, हमारी ओम सा इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।